अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको मुकम्मल देखिएगा ताकि आपका मुकम्मल फ़ायदा हो सके। हम आज वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है लिथियम आयन बैटरी को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। चाहे वो लैपटॉप की बैटरी हो, चाहे आपकी होममेड बैटरी हो, तरीका इंतहाई आसान है। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी मुकम्मल बैटरी डेड हो जाती है। आइए देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपनी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। वोल्टेज इस वक्त हैं 7.2 वोल्ट। और देखते हैं कि इसका कौन सा सीरीज़ सेल डैमेज है। यहाँ पे आ रहे हैं 3.7 वोल्ट, और यहाँ पे आ रहे हैं 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे आ रहे हैं 7.2 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज तो सभी के आ रहे हैं, लेकिन हम इसको सिंगल तरीके से चेक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे माइनस में वोल्टेज शो कर रहा है, और यहाँ पे भी 3.8 वोल्ट शो कर रहा है। और देखते हैं इसको खोल के कि कौन से सेल इसके ख़राब हैं। वीडियो की स्पीड मैंने इसलिए तेज़ की है कि टाइम कम से कम हमारा लगे और काम जल्दी हो। कनेक्शन इसके सारे उतार लेते हैं जी। ये इसमें BMS मैंने 60 एम्पेयर का 3S का BMS इस्तेमाल किया है, और इसके साथ मैंने जो इससे ताकत बनाई है बैटरी को वो 13 एम्पेयर है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो आपके सेल के ऊपर डिपेंड है। मेरे पास इतने ही सेल मौजूद थे, तो इस वजह से मैंने 13 एम्पेयर तक मैंने अपनी बैटरी को बनाया है। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, कैपेसिटी इसकी 60 एम्पेयर तक है। तो देखते हैं जी, अकेले अकेले सेल को चेक करके देखते हैं। ये 3 सेल का सीरीज़ है, 6-6 सेल मैंने लगाए हुए हैं और एक दूसरे के सीरीज़ में लगे हुए हैं ये सेल। पहले इसको चेक करते हैं, 3.7 वोल्ट दे रहा है, और ये सारे सेम सेल ही हैं। यहाँ पे भी 3.7 है। ये ऊपर वाली जो लाइन है सेल की, ये सब पैरेलल में लगी हुई है एक लेंथ। तो जी सेंटर वाले सेल चेक करते हैं, इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें जी दोस्तों, ये तमाम सेल जो सेंटर वाले हैं ये बिल्कुल डैमेज हैं। और नीचे वाले सेल चेक करते हैं हम जी, यहाँ पे भी 3.9, और ये टोटल सेल नीचे वाले जो हैं वो हैं ओके। तो मसला जो है वो दरमियान वाली लाइन में है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसके मुतबादल हम सेल निकाल के लगाएंगे। तो ये मैं जल्दी जल्दी इसको रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप की बैटरी नहीं मिल रही तो आप इसी तरीके से उसको खोल के रिपेयर कर सकते हैं। उसके तमाम सेल ख़राब तो नहीं होंगे, चंद एक सेल उसमें ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि दो दो की सीरीज़ में वो सेल लगे होते हैं। उसमें से अगर एक सीरीज़ भी, एक सेट भी ख़राब हो जाएगा तो वो उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं होगा। तो ये इंतहाई आसान और सिंपल सा तरीका है। आप उसको खोल के चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन से सेल ख़राब हैं, और बआसानी रिप्लेस कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान है। ये इसमें 6-6 सेल लगे हुए हैं, उसमें 2-2 सेल का सेट होगा। तो ये मैं चेक करता हूँ जी कौन सा सेट ख़राब है। सबसे पहले हम इसके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये सेल जी हमारे 3.8 वोल्ट शो कर रहे हैं, इनको चेक करते हैं। 3.76 वोल्टेज शो करें, ये दोनों सेट ठीक हैं। ये वाला सेट जो है बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, इसमें तमाम सेल जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इसके मुतबादल हम दूसरे सेल लगाएंगे। इनको हम पहले चेक कर लें जी, इनके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। बिल्कुल डेड नहीं होना चाहिए सेल, उसमें कुछ ना कुछ वोल्ट मौजूद होंगे तो वो दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही माइनस शो करे वो सेल, तो वो सेल बिल्कुल ही डैमेज माना जाएगा। तो मुझे 6 सेल चाहिए, मैंने 6 सेल अपनी मर्ज़ी के निकाल लिए हैं, और इसको मैं ग्लू गन की मदद से आपस में जॉइंट कर लूँगा। इसमें मैंने गत्ता लाजमी इस्तेमाल किया है, ताकि जो सेल हैं वो एक दूसरे की हीट की वजह से सेल जो है वो बाज़ औक़ात सेल ख़राब हो जाते हैं, और जो इसकी इंसुलेशन है वो ऊपर से हट जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा होता है। इस वजह से मैंने इसको गत्ता लाजमी लगा दिया है, ताकि सेल एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो। और ये सेंटर में भी मैं लाजमी इसके साथ गत्ता लगाऊंगा। स्पीड इसलिए मैंने तेज़ की हुई है कि ताकि मेरे दोस्तों का जो टाइम है वो बहुत कीमती है और वो ज़ाया ना हो।
इन तीनों पैरेलल जो सेट मैंने बनाए हैं इनको एक दूसरे के सीरीज़ में लगाना है। इसका जो डायाग्राम कनेक्शन है वो मैं अभी आपके सामने शो कर देता हूँ ताकि आप बआसानी समझ सकें। और बैटरी मैंने इंतहाई सिंपल तरीके से बनाई है, क्योंकि किसी मेरे दोस्त के पास अगर जो स्पॉट वेल्डिंग है वो मौजूद नहीं है या जो इसके सेल वाले होल्डर हैं वो मौजूद नहीं है, तो वो बआसानी इंतहाई आसान तरीके से बैटरी जो है वो घर पे बना सके। बनाने का मकसद असल यही है ताकि दोस्तों को दिखाया जा सके कि आप इंतहाई इंतहाई सस्ते जुगाड़ में आप बेहतरीन बैटरी बना सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसमें BMS लाजमी इस्तेमाल करें, BMS अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो ये जो सेल है ये ओवर हीट होने की वजह से ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आग भी लग सकती है और किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपने इसमें से जो BMS है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। चलें इसकी करते हैं जी हम पैकिंग। फ़िलहाल मेरे पास गत्ता ही मौजूद है जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा मटेरियल है, लकड़ी का बॉक्स है या प्लास्टिक का कोई बॉक्स है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलवक्त यही मौजूद है। तो ये ऊपर वाले जो कनेक्शन है ये मैं इसके रिमूव कर लेता हूँ ताकि मुझे दूसरे कनेक्शन लगाने में ज़रा आसानी हो। तो आपने सबसे पहले जो इसका माइनस वाला पॉइंट है वो लगाना है। ये मैं आपको इधर माइनस वाले पॉइंट्स पे आपने रखना है और सेल का दूसरा जो पॉइंट है पॉजिटिव वाला उसके ऊपर आपने वोल्टेज चेक करने हैं। 3.7 वोल्ट शो करेगा या 4 वोल्ट शो करेगा। अगर फुल चार्ज होगी तो 4 वोल्ट तकरीबन शो करेगा। तो ये 4 वाला जो पॉइंट है आपने 4 के ऊपर लगाना है। उसके बाद फिर आपने माइनस पे मीटर की पराड को रखना है और सेल का जो दूसरा सेल है उसका पॉजिटिव हिस्सा जो है वो तलाश करना है आपने कि वहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 7 वोल्ट आ रहे थे, तो ये इसको मैं लगाता हूँ 7 वोल्ट वाले पॉइंट को। BMS के ऊपर तकरीबन 8.4 वोल्टेज या 8.4 वोल्टेज लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इस वक्त सेल जो है वो 7 वोल्ट शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर 7 वाला ये पॉइंट लगा देते हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे कितने वोल्ट हैं। 7 वोल्ट आ रहे हैं जी। उसके बाद मैं फिर सेल के माइनस वाले पॉइंट पर रखूँगा और लास्ट वाले पॉइंट पे चेक करूँगा जी 11 वोल्ट शो कर रहा है, तो ये भी हम लगा देते। जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे तकरीबन 12 वोल्ट या 12.4 वोल्ट हमें मुयस्सर होंगे। 12.5 वोल्ट भी मिल सकते हैं। तो ये तो हमारी बैटरी की चार्जिंग के ऊपर डिपेंड है। तो चलें करते हैं इसको जी मुकम्मल, पैकिंग करते हैं इसकी और लास्ट वाले कनेक्शन भी आपको करके दिखाते हैं जी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह हमारा और आपका राब्ता जो है वो आपस में इसी तरह जुड़ा रहे और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने में, एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें इसी तरह। तो मैंने सिर्फ चार्जिंग वाली साइड पे कनेक्शन किए हैं, मैं चार्ज और डिस्चार्ज इसी से करूँगा, लेकिन आपने इसके जो कनेक्शन है वो मुकम्मल करने हैं। ये वाला कनेक्शन है तकरीबन ये 60 एम्पेयर की जो BMS है उसमें ही सिर्फ ये वाले कनेक्शन आते हैं, बाकी किसी BMS में ये कनेक्शन नहीं है। और दूसरी BMS में सिर्फ चार्ज और डिस्चार्ज एक ही कनेक्शन से किया जाता है, तो मसला इसमें कोई नहीं है। मेरी बैटरी जो ख़राब हुई थी वो इसी डबल कनेक्शन की वजह से हुई थी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से कनेक्शन जो थे वो ख़राब हो चुके थे और इसी वजह से इसके जो सेल थे वो डैमेज हो गए थे। तो अगर आपकी बैटरी जो है ये ज़्यादा देर पड़ी रहेगी या अगर आप इसको चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो फिर भी ये बैटरी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो बेहतर यही है आप इसको चार्ज और डिस्चार्ज करते रहें, इससे ये होगा जो हमारी बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। सेम हमारे मोबाइल वाला ही फंक्शन है, अगर हम उसको चार्ज और डिस्चार्ज करते रहें तो हमारी बैटरी जो है वो ज़बरदस्त चलती है। अगर हम उसको डिस्चार्ज कर लेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, तो जो हमारी बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपने दोस्तों के लिए अच्छे से अच्छा मवाद पेश करूं ताकि मेरे दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा हो सके। दोस्तों ये बैटरी देखने में तो छोटी सी लग रही है लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा है
और जो AC/DC फ़ैन है वो आप इससे तकरीबन 3 से 4 घंटे चला सकते हैं। और ये बलिनो मोटर मैं इस वक्त आपको चला के दिखाता हूँ, इसकी स्पीड चेक करें आप। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।